Good morning everyone. Today we will solve some questions of linear equations in one variable. So first question is evaluate x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz when x is equal to -2, y is equal to -1 and z is equal to 3. हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में कि ये जो दिया है, जो क्वेश्चन दिया है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, इसका क्या करना है, हमको वैल्यू बताना है। और कब, जब इन वेरिएबल्स का वैल्यू दिया है, वेरिएबल्स का वैल्यू दिया है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि जो वेरिएबल्स का वैल्यू दिया है इसको क्या करेंगे, हम क्वेश्चन में क्या करेंगे, पुट करेंगे। क्वेश्चन में क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो पहले क्वेश्चन को लिखते हैं। क्वेश्चन को लिखते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें वैल्यू रखेंगे। क्या करेंगे, वैल्यू। तब क्या है, x का क्यूब है, x का क्यूब है और x इक्वल टू क्या है, -2। हम लोग क्या करेंगे, -2 का क्यूब करेंगे। फिर क्या है, प्लस प्लस लिखेंगे। फिर क्या, y क्यूब है तो y की वैल्यू क्या है, -1, तो -1 की वैल्यू रखेंगे। फिर क्या है, प्लस। फिर क्या, z का क्यूब मतलब 3 का क्यूब, z इक्वल टू 3 है तो 3 का क्यूब माइनस 3। देखो ये क्या है, 3xyz का मतलब क्या है, 3xyz का मतलब क्या है कि 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। ये 3xyz ये चारों क्या है, एक दूसरे के साथ क्या है, मल्टीप्लाई करते हैं। हम क्या लिखेंगे, 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, -2 इंटू वाई की वैल्यू क्या है, -1 और इंटू क्या कर देंगे, जेड की वैल्यू क्या है, 3। तो हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। दो तो -2 का क्यूब, -2 का क्यूब, तो किसी भी नंबर का क्यूब करना है, किसी भी नंबर का क्यूब करना है। तो क्या है, ये पावर है और ये नीचे वाला क्या होता है, बेस होता है। हम लोग क्या करते हैं, बेस को बार बार लिखते हैं और पावर बताता है कि कितने बार बेस को लिखना है। हम क्या करेंगे, -2 को लिखेंगे कितने बार, 3 बार। तो -2 इंटू -2 इंटू -2। हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। पहले किसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम लोग साइन का मल्टीप्लाई करते हैं। तो माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 टू द 4 4 टू द 8। तो -2 का क्यूब करके कितना आया, -8। फिर क्या है, प्लस है तो प्लस। अब क्या करेंगे, -1 का क्यूब करेंगे, -1 का क्यूब करेंगे, क्या हो जाएगा, -1 का क्यूब करेंगे, क्या करेंगे, -1 को 3 टाइम्स लिखेंगे। कितना आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस और 1 का मल्टीप्लाई, 1 1 जा 1 और 1 1 जा 1। ये कितना आ गया, -1। फिर क्या है, प्लस। फिर क्या है, 3 का क्यूब लिखेंगे, 3 का क्यूब। तो 3 का क्यूब मतलब क्या है, 3 को 3 टाइम्स लिखेंगे और क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। 3 3 9 9 3 जा 27। कितना आ गया, 27। फिर क्या है, माइनस और इन सबको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। दो तो 3 2 जा 6, दो पहले साइन का मल्टीप्लाई करते हैं। इसको क्या करो, ब्रैकेट में डालो, कर दो। क्या करेंगे, 3 2 जा 6 6 1 जा 6 और 6 3 जा 18 हो जाएगा, 18। और क्या करेंगे, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। चलो इसको सॉल्व करेंगे। फिर तो -8, यहाँ प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, -1। फिर क्या है, ये प्लस क्या हो जाएगा, 27 और ये क्या हो जाएगा, -18 हो जाएगा, -18। लो जो यहाँ पर क्या है, 4 नंबर्स दिया है, -8 -1 प्लस 27 और -18। तो क्या करेंगे, ये चारों नंबर क्या है, प्लस माइनस में, क्या है, प्लस माइनस। जब भी प्लस माइनस में 4-5 नंबर लिखा हो तो क्या करते हैं, तो जितने भी माइनस वाले नंबर्स हैं उनको एक साथ सॉल्व करते हैं। क्या है, तो -8 है, फिर क्या है, -1 है और फिर क्या है, -18 है। इसको क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको क्या करेंगे, सॉल्व। तो क्या है, -8 है, फिर क्या है, -1 है और फिर क्या है, -18। सॉल्व करेंगे, तीनों नंबर्स का साइन सेम है, साइन सेम है तो क्या करेंगे, नंबर्स को जोड़ेंगे। तो 18 और 1 कितना हो जाएगा, 19 और 8 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 27। और तीनों का साइन माइनस है तो फिर आंसर का भी साइन क्या हो जाएगा, माइनस। ये क्या बन गया, -27। यहाँ पे केवल एक ही प्लस नंबर है ना, हम लोग क्या लिखेंगे, +27। तो क्या दोनों नंबर सेम है, प्लस इनका साइन डिफरेंट है, साइन डिफरेंट है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, जी। नोट इट। Now we will do second question of the linear equations in one variable.
सो क्वेश्चन इज सब्ट्रैक्ट एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 5y² माइनस 4 फ्रॉम 4xy माइनस 5x स्क्वायर माइनस y² प्लस 6। हमको क्या करना है कि ये जो टर्म है ना, ये जो इतना यहाँ से यहाँ तक लिखा है, इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। किसमें से? तो 4xy माइनस 5x स्क्वायर माइनस y² प्लस 6 में से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। जो तो क्या है, सब्ट्रैक्ट है, और फिर क्या दिया है, फ्रॉम दिया, सब्ट्रैक्ट दिया है, इधर सब्ट्रैक्ट दिया और क्या दिया है, फ्रॉम दिया। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन बोले कि सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, हमको क्या करना है कि इसको इसमें से घटाना है, आसमें तो इसको घटाना है, इसमें से घटाना है। तो जब भी सब्ट्रैक्ट दिया हो क्वेश्चन में और फ्रॉम भी दिया हो, ऐसा क्वेश्चन दिख रहा हो ना, तो जो फ्रॉम के बाद लिखा होता है उसको कहाँ लिखते हैं, पहले हम लोग पहले लिखते हैं, आगे लिखते हैं। हम क्या करेंगे, 4xy माइनस 5x स्क्वायर माइनस y² प्लस 6 लिखिए। अब तो इसमें से क्या करना है, हमको सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है। और क्या सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमको इस टर्म को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। क्या लिखेंगे, इसको क्या करेंगे, दो जब भी ब्रेक दो माइनस आ जाए, जब माइनस लग जाए तो, और 3-4 टर्म हो, 3-4 टर्म हो, तो उनको क्या करेंगे, ब्रैकेट में करके लिखेंगे। कैसे? ब्रैकेट में करके लिखेंगे। हम क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट में कर देंगे, स्मॉल ब्रैकेट में कर लेते हैं। चलो इनको लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 2xy और क्या प्लस 5y स्क्वायर माइनस 4। देन अब तो क्या, हमको ऐसा क्वेश्चन करने आता है, तो क्या करना है, पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, और तो इस क्या है, ये जो ब्रैकेट है ना, इस ब्रैकेट के बाहर क्या है, माइनस साइन है। ब्रैकेट के बाहर क्या है, माइनस साइन है। हमने प्रीवियस वीडियो में भी सीखा है क्या कि तभी कोई ब्रैकेट हो और ब्रैकेट के बाहर क्या हो, माइनस साइन हो, तो ब्रैकेट के अंदर जितने टर्म्स होंगे ना, उनका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जो प्लस के साथ होगा ना, उसका साइन माइनस हो जाएगा, जो माइनस होगा वो क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ पे प्लस 5y² है, तो ये क्या बन जाएगा, जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये क्या बन जाएगा, माइनस 5y²। और यहाँ पे -4 है, तो ब्रैकेट ओपन होने के बाद ये -4 क्या बन जाएगा, +4। तो करते हैं हम लोग 4xy माइनस 5x स्क्वायर माइनस y² प्लस 6, और इसको खोलेंगे ब्रैकेट को ओपन। सबका क्या होता है, ब्रैकेट के बाहर क्या माइनस साइन है, इन सारे टर्म्स का, जितने भी ब्रैकेट के अंदर टर्म्स है ना, इन सब का साइन चेंज हो जाएगा। तो क्या बनेगा, माइनस x² प्लस 2xy, फिर क्या हो जाएगा, माइनस 5y² प्लस क्या हो जाएगा, 4। अब देखो क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो टर्म्स लिखे हैं, इन टर्म्स में कौन से टर्म्स क्या है, लाइक टर्म्स है, कौन से कांस्टेंट टर्म्स है, कौन से कांस्टेंट टर्म्स है। तो ये क्या है, इसमें 4xy जो xy है ना, तो हम इसमें खोजेंगे कि कोई और टर्म क्या xy का है कि नहीं, xy का और कोई टर्म है कि नहीं। ये क्या है, 5x स्क्वायर है, ये माइनस y² है, तो यहाँ पे मिला हमको क्या, xy क्या मिला, प्लस 2xy प्लस 2xy। दो तो इस टर्म में भी वेरिएबल xy है और इस टर्म में भी वेरिएबल xy है, तो ये दोनों टर्म क्या बन जाएंगे, लाइक टर्म। ये दोनों टर्म क्या बन जाएंगे, लाइक टर्म। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स को सॉल्व करेंगे। तो 4xy और क्या है, प्लस 2xy। तो दोनों लाइक टर्म्स है ना, दोनों टर्म्स में क्या है, वेरिएबल x और y है, वेरिएबल x एंड y है। इसमें भी क्या है, वेरिएबल x एंड y। तो हमारे आंसर में जब इसको सॉल्व करेंगे, ऐड करेंगे हम लोग, तो हमारे आंसर में भी कौन से वेरिएबल होंगे, x और y। हमारा आंसर भी क्या होगा, लाइक टर्म बनेगा। और तो 4, ये 4 मतलब क्या, +4 और +2 कर देंगे, क्या बन जाएगा, +6 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, +6 बन जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 6xy। अब तो क्या करेंगे हम, नेक्स्ट टर्म हमारा क्या है कि -5x²। हम लोग खोलेंगे कि क्या कोई और x² का टर्म है, कोई ऐसा टर्म है जिसमें वेरिएबल x² है। तो यहाँ है ना -x², क्या है, -x²। ये क्या है, ये भी तो इस टर्म में वेरिएबल x² और इस टर्म में क्या है, वेरिएबल x²। तो ये दोनों टर्म्स क्या बनेंगे, लाइक टर्म्स। क्या बनेंगे, लाइक टर्म्स। तो हमको सॉल्व करेंगे, तो क्या है, -5x² और क्या -x²। अब यहाँ देखो x की मतलब x² के आगे ये जो नंबर लिखा है ना, ये क्या है, -5 क्या, तो कोफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कोफिशिएंट। तो जब भी किसी वेरिएबल का कोफिशिएंट न दिया हो, कोफिशिएंट न लिखा हो, कुछ भी कोफिशिएंट ना हो, तो हम क्या मानेंगे कि कोफिशिएंट उसका क्या है, 1 है। क्या है, 1। यहाँ क्या लिखती हो,
अब वो इस टर्म में एक्स स्क्वायर वेरिएबल है और इस टर्म में वेरिएबल क्या है एक्स स्क्वायर, तो दोनों क्या है लाइक टर्म्स है, तो आंसर में भी क्या होगा एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर दो नंबर्स है -5 -1, तो इन दोनों नंबर्स का साइन सेम है, मतलब कि दोनों नंबर्स क्या है नेगेटिव है ना, माइनस के साथ है, तो इनको क्या करेंगे जब भी साइन सेम होता है नंबर्स को जोड़ते हैं तो 5 और 1 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6, और दोनों नंबर्स का साइन माइनस है तो आंसर का साइन क्या होगा माइनस, क्या बन गई ये -6x²। अब क्या करेंगे हम, नेक्स्ट हमारा टर्म क्या है -y², हम खोदेंगे इसमें कि क्या कोई और टर्म है जिसमें वेरिएबल y² आ रहा है, तो यहाँ है क्या -5y², चलो लिखेंगे हम लोग क्या कि -y² और इसको लिखेंगे क्या -5y²। नो क्या दोनों लाइक टर्म्स है ना, यहाँ पे y² का कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो क्या लिख देंगे 1 और सॉल्व करेंगे y² तो आंसर में क्या होगा y² होगा, ये -1 है ये -5 तो क्या बन जाएगा -6y²। ओके, अब जब किसको करेंगे हमने 4xy को देखा, फिर -5x² को जोड़ा, फिर क्या हमने -y² को भी सॉल्व किया। अब क्या देखेंगे कांस्टेंट है, क्या देखेंगे तो ये एक कांस्टेंट टर्म है और एक यहाँ कांस्टेंट टर्म है, ठीक है ना, तो ये क्या है +6 और +4 को सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा +10 यहाँ लिखेंगे क्या +10। सो दिस इज आवर सॉल्यूशन, सो नोट इट। Now we will do the third question of the linear equations in one variable. So in this question क्या है क्वेश्चन क्या कि find the product 3/5 ABC का क्यूब into -25/12 a cube b square into -8b का पावर 3 into c। हमको क्या करना है, इसको इनके प्रोडक्ट को बताना है कि इनको प्रोडक्ट करने के बाद इनको मल्टीप्लाई करने का कितना आएगा तो हमको क्या करेंगे क्वेश्चन को लिखेंगे, पहले क्वेश्चन को लिखेंगे क्या 3/5 ABC का पावर 3 इंटू -25/12 a का पावर 3 b का पावर 2 इंटू -8b का पावर 3 एंड c। तो क्या करते हैं सॉल्व करेंगे हम तो क्या करते हैं जब भी ऐसे मल्टीप्लाई हो तो क्या करते हैं पहले साइन का मल्टीप्लाई करते हैं, किसका मल्टीप्लाई करते हैं पहले साइन का मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर किसका मल्टीप्लाई करते हैं लोग कांस्टेंट का, किसका कांस्टेंट का मल्टीप्लाई, और फिर हम लोग क्या करते हैं वेरिएबल्स का मल्टीप्लाई। जब भी ऐसा क्वेश्चन था ना इनको जब हमको क्या अलजेब्रा का क्वेश्चन जब सॉल्व करना हो तो जब मल्टीप्लाई करना है तो क्या करते हैं पहले साइन का मल्टीप्लाई, फिर कांस्टेंट मतलब नंबर्स का मल्टीप्लाई, और वेरिएबल्स का मल्टीप्लाई मतलब एबीसीडी का मल्टीप्लाई। तो क्या करेंगे पहले साइन का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3/5 ABC का पावर 3 जो क्या है पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या है नेगेटिव है और ये क्या है नेगेटिव है, पहले साइन का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे इसके आगे कुछ नहीं तो क्या है प्लस है, तो प्लस इंटू माइनस और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस। फिर क्या करेंगे हम लोग कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करेंगे, तो कांस्टेंट देखो इधर क्या है इसमें कांस्टेंट क्या है 3/5, कांस्टेंट पार्ट क्या है 3/5, इसमें कांस्टेंट पार्ट क्या है कि -25/12 और इसमें क्या है कांस्टेंट पार्ट -8 मीन्स कोफिशिएंट का कांस्टेंट का मल्टीप्लाई क्या मतलब कि कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई, किसका कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई, इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग सेपरेट लिखते पहले इधर 3/5 इंटू 25/12 इंटू क्या करेंगे 8 इंटू 8 और 8 में कुछ नहीं तो क्या कर देंगे 1। अब क्या करेंगे हम लोग इसको क्रिस क्रॉस करते हैं, क्रिस क्रॉस काटने को 5 से 25 करते हैं तो 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, दो 3 से कट जाएगा 3 4 जा 12 और 4 से इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो क्या बचा इधर फिर क्या बच गया 5 बचा और क्या बचा 2 बचा, तो 5 2 जा
10 और नीचे क्या बता, तो नीचे कुछ भी नहीं होता तो क्या लिखेंगे 1, क्या लिखेंगे 1। और तो 10 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा 10। हम लोग क्या लिखेंगे इधर 10। अब क्या करेंगे वेरिएबल्स का मल्टीप्लाई करेंगे। देखो यहाँ एक ए है, यहाँ पे 3 ठो ए है, मतलब देखो क्या है एक ए है उसको मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 3 ठो ए है मतलब ए का पावर 3 है, और यहाँ पे क्या है कोई भी ए नहीं है बस इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा, तो यहाँ एक ए और यहाँ पे ए का पावर 3 मतलब 3 ठो ए है, टोटल ए कितना होता है 4, तो क्या लिखेंगे ए का पावर 4। यहाँ पे लिखेंगे क्या ए का पावर 4। यहाँ तो इसमें एक भी है, फिर क्या इसमें 2 ठो भी है तो इंटू बी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है बी का क्यूब है इंटू बी की। अब तो टोटल कितने भी रहेंगे तो एक भी यहाँ पे 2 3 हो गए और 3 6 हो गए, क्या हो 6, इट मीन्स बी का पावर 6, तो क्या लिखेंगे बी का पावर 6 लिखेंगे। अब तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सी का पावर 3 है इंटू क्या करेंगे, इधर देखो सी नहीं है और यहाँ पे सी है, कितना है केवल सी है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे 3 ठो सी है, यहाँ पे 1 ठो सी है, तो कितना बन जाएगा टोटल 4 सी हो जाएगा। तो सी का क्या इट मीन्स क्या, सी का पावर क्या हो जाएगा सी रेज़ टू द पावर 4, सी का पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। सो दिस इज आवर सॉल्यूशन, प्लीज नोट इट। Now we will do fourth question of linear equations in one variable. Let's do it. तो क्या लिखा है क्वेश्चन में, क्या लिखा है कि सिंप्लीफाई मीन्स इसको क्या करना है, हमको सॉल्व करना है, क्या करना है सॉल्व करना है। दो तो क्या दिख रहा है यहाँ पे एक ब्रैकेट है, ये एक ब्रैकेट ये है, दो ब्रैकेट के बीच में कोई भी साइन नहीं है, इट मीन्स क्या कि बीच में कौन सा साइन होगा मल्टीप्लाई का, किसका मल्टीप्लाई का, फिर क्या है प्लस, और फिर यहाँ पे क्या है एक ब्रैकेट और एक दूसरा ब्रैकेट ये है, और फिर देखो इन दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई भी साइन नहीं होता, इसका मतलब क्या कि इन दोनों ब्रैकेट का हमको क्या करना है मल्टीप्लाई, क्या करना है मल्टीप्लाई, क्या करना है मल्टीप्लाई। तो दो ब्रैकेट लिखा है इनके बीच में कोई साइन नहीं, इट मीन्स क्या है उन दोनों ब्रैकेट का क्या करना है हमको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो हम लोग पहले इसको करते हैं ना, इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करते हैं, तो क्या लिखेंगे 3a + 4 और फिर क्या है 2a - 3। हम क्या करेंगे इन दोनों ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो दो ब्रैकेट का तो हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, दो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो क्या करेंगे इस ब्रैकेट से फर्स्ट टर्म जो आगे वाला टर्म है उसको निकाल लेंगे, और ये बाद का जो सेकंड टर्म है ना, सेकंड ब्रैकेट वाला है, सेकंड ब्रैकेट वाला जो पार्ट है इसको पूरा लिख देंगे। तो फिर इस टर्म में से 3a निकाल देंगे, इस टाइम क्या निकालेंगे +4 निकालेंगे, और फिर ये जो बाद का ब्रैकेट है ना इसको पूरा लिख देंगे। सुनिए अब तो प्रीवियस वीडियो में हमने क्या सॉल्व किया ऐसा क्वेश्चन क्या कि जब भी ब्रैकेट के बाद बाहर क्या हो नंबर हो, क्या हो नंबर हो, कोई टर्म हो, तो हम क्या करते हैं उससे ब्रैकेट उससे क्या करते हैं उस टर्म से, जैसे 3a से क्या करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स हैं उन सब में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। यदि ब्रैकेट को ओपन करना है 3a ब्रैकेट 2a - 3, इसको यदि सॉल्व करना है ब्रैकेट को ओपन करना है तो क्या करेंगे 3a से इस ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स हैं उन सब में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। हम क्या करेंगे 3a से 2a में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 3 2 जा 6 और a × a क्या हो जाएगा a²। फिर 3a से क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे इसमें -3, तो क्या बन जाएगा प्लस इंटू माइनस 3 3 जा 9 ये हो जाएगा। फिर क्या करेंगे यहाँ पे क्या लिखें तो ये +4 से हम क्या करेंगे +4 से इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, जब भी ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर दिया हो तो उससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ब्रैकेट दो इस 4 से क्या करेंगे इस ब्रैकेट के अंदर जितना टर्म्स लिखा है जितने भी टर्म्स हम सब में क्या करेंगे +4 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। करते हैं तो +4 से 2a में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 4 2 जा 8a। फिर +4 से क्या करेंगे -3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा प्लस इंटू माइनस और 4 3 जा 12। अब देखो इसमें क्या करेंगे हमको देखेंगे कि लाइक टर्म्स हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या लाइक टर्म्स है कि नहीं, लाइक टर्म्स है कि नहीं। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे -9 है और ये भी क्या है +8 है, क्या है +8 देखो तो इन दोनों टर्म्स में क्या है वेरिएबल सेम है, इन दोनों टर्म्स में क्या है वेरिएबल सेम है, मतलब ABCD सेम है। मतलब देखो इस -9a में क्या है a है और इस +8a में भी क्या है ये है, तो फिर ये दोनों टर्म्स क्या है लाइक टर्म्स है, दोनों टर्म्स क्या है लाइक टर्म्स है। तो लाइक टर्म्स को कैसे सॉल्व करते हैं, -9a + 8
ए। तो इसमें भी है, इस वाले टर्म में भी है, तो फिर आंसर में भी क्या होगा, ए होगा। और क्या वो -9 और +8 है, तो हम क्या बोलते हैं कि साइन डिफरेंट है। साइन डिफरेंट है तो नंबर्स को घटाते हैं, और हमेशा से हमको पता है क्या कि लार्जर नंबर में से किसको घटाते हैं हम लोग, स्मॉलर नंबर को। तो 9 में से 8 को घटाएंगे कितना आ जाएगा 1, और बड़े नंबर का साइन क्या हो जाएगा माइनस। दो जब ना किसी भी वेरिएबल का कोफिशिएंट 1 हो तो 1 को लिखें या फिर ना लिखें कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हम -1a को क्या लिख सकते हैं, -a क्या लिखेंगे -a। तो पहले आगे क्या लिखा है 6a², क्योंकि a² का कोई लाइक टर्म नहीं बनता है ना, हम इसको जस्ट सिंपली लिख देंगे 6a²। और तो इन दोनों -9a + 8a को सॉल्व करके क्या आ गया है -1a, जिसको हम क्या लिख सकते हैं -a, और यहाँ क्या है -12। सो इन दोनों ब्रैकेट को सॉल्व करके हमारा क्या आएगा, हमारा आया है आंसर क्या कि 6a² -a -12। गॉट इट। तो सेम क्या करेंगे, सेम ऐसे ही हम क्या करेंगे, इन दोनों ब्रैकेट्स का क्या करेंगे मल्टीप्लाई। अब मैं क्या करता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ। ओके लेट्स डू इट। तो इन दोनों ब्रैकेट का फिर मल्टीप्लाई करेंगे हम क्या कि 5a - 4 ब्रैकेट में a + 2। तो फिर क्या लिखेगा, दो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई। तो दो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो क्या करेंगे किसी भी एक ब्रैकेट में से क्या कर रहे थे हम लोग, एक टर्म निकाल लेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं ना, इस बार इस ब्रैकेट में से क्या कर रहे थे, टर्म निकालते हैं, ये को निकालते हैं, और ये जो ये वाला ब्रैकेट है इसको सेम लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे 5a - 4। फिर देखो इस ब्रैकेट में से हमने ये निकाला, तो फिर इस ब्रैकेट में से क्या निकालते हैं हम लोग +2, और इस वाले ब्रैकेट को क्या लिखते हैं सेम लिखते हैं, है ना। तो ध्यान देना है क्या कि हमको एक ब्रैकेट में से एक टर्म को निकालना है, और जो दूसरा वाला जो ब्रैकेट होगा उसको सेम लिखना है। क्या करना है, सेम लिखना है। देखो हमने इस ब्रैकेट में से निकालना, मैं क्या कर रहा हूँ इस ब्रैकेट में से निकालना, तो मैंने इस ब्रैकेट में से ये निकाला, और ये पहले जो ना ब्रैकेट है इसको पहले सेम लिख दिया। देखो 5a - 4। फिर देखो इसी ब्रैकेट में से निकाला था ना, तो फिर मैं सेम इसी ब्रैकेट में से फिर निकालूंगा क्या, तो बच गया क्या बच गया +2 बच गया, तो +2 को निकालूंगा, और जिस ब्रैकेट को सेम लिख रहा है ना बार बार, तो 5a - 4 लिखा था, तो फिर यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग सेम यही ब्रैकेट 5a - 4। अब तो क्या बन रहा है क्वेश्चन, अब ऐसा क्वेश्चन किया हम क्या कि जब भी ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर हो, वेरिएबल हो, तो उससे क्या करते हैं, तो उस वेरिएबल या फिर नंबर से क्या करते हैं, ब्रैकेट में जितने भी टर्म्स होंगे उन सब को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो a से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 5a², और a से -4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा -4। अब +2 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा +2 5 10a, और वो +2 से -4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, तो प्लस इंटू माइनस और 2 4 8 हो जाएगा। हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे, तो ये 5a² मतलब क्या कि ये प्लस है, इसके आगे कुछ नहीं तो क्या है प्लस है, तो लिखेंगे यहाँ पे क्या कि +5a² - 4a + 10a - 8। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो लाइक टर्म्स खोजेंगे। देखो यहाँ पे क्या है 6a² है, और यहाँ पे क्या है +5a²। देखो इसमें भी a², इसमें भी a², तो ये दोनों क्या है लाइक टर्म्स है। तो आंसर में भी क्या होगा, a²। दो +6 है, ये भी +6 है, सॉरी ये +5 है और ये +6 है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा 11 + 11। तो +11 को हम क्या लिख सकते हैं 11 लिख सकते हैं। तो फिर क्या है यहाँ पे देखो -a है, तो हम खोलेंगे क्या कि कोई और लाइक टर्म बन रहा है, तो यहाँ पे क्या है -4 है, और तो फिर यहाँ पे भी क्या है +10 है, तो हम क्या करेंगे ये जो लाइक टर्म्स बन रहे हैं इनको बाहर लिखेंगे, क्या करेंगे बाहर निकाल के लिखेंगे, क्या है ये -a है, फिर क्या इधर -4 है, और क्या इधर +10 है। दो a इन दोनों वेरिएबल a है ना, ये तीनों क्या है, तीनों टर्म्स लाइक टर्म्स है, तो आंसर में भी क्या होगा वेरिएबल a होगा, और इनको सॉल्व करना। दो तो a का कोई भी कोएफिशिएंट है, तो कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 1। दो तो -1 -4 कितना हो जाएगा -5, और -5 और +10 तो -5
प्लस 10 को सॉल्व कर देंगे तो साइन डिफरेंट है ना, साइन डिफरेंट है तो बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटाएंगे, तो 10 में से 5 गया तो 5 और बड़े नंबर का साइन क्या है प्लस, तो क्या बच जाएगा प्लस 5 ये प्लस 5 ये होता है, क्या होगा प्लस 5 ये होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, तो हमने 6a स्क्वायर का लाइक टर्म्स ढूंढा और सॉल्व किया, फिर मैंने -a का -a वाले टर्म्स का लाइक टर्म ढूंढा और क्या किया हम लोग सॉल्व किया। अब किसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो -12 कांस्टेंट टर्म्स को खोजेंगे, तो -12 क्या है कांस्टेंट टर्म है, हम लोग इसमें खोजेंगे ना कौन और सा टर्म है जो कांस्टेंट है, तो -8 -8 हम लोग सॉल्व करेंगे, -12 और -8 कितना हो जाएगा -20 सो दिस इज आवर सोल्यूशन। So we have the next question of linear equations in one variable. So we will solve it. देखिए तो क्या लिखा है, ये LHS है और ये पूरा इधर का क्या है RHS है। हमको क्या करना होता है कि जितने भी वेरिएबल टर्म्स होते हैं क्या होते हैं, वेरिएबल टर्म्स होते हैं ना, उनको हम लोग एक साइड कर देते हैं और जितना कांस्टेंट टर्म होता है उसको किधर कर देते हैं हम लोग राइट हैंड साइड में, किधर राइट हैंड साइड। तो क्या करेंगे हम लोग पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कौन सा क्या वेरिएबल टर्म्स है, वेरिएबल टर्म्स है। तो इसमें क्या है, ये 3x/10 है, इसमें क्या है, एक x है मतलब ये क्या है वेरिएबल टर्म है। देखो ये क्या है 2x/5 है, देखो इसमें x है तो ये क्या है एक वेरिएबल टर्म है। फिर देखो ये क्या है 7x/25 है, तो ये भी क्या है वेरिएबल टर्म है। और ये 29/25, इसमें कोई भी वेरिएबल मतलब कोई भी हमको एबीसीडी नहीं दिख रहा है, तो फिर क्या बोलेंगे कि ये क्या है हमारा कांस्टेंट टर्म है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मतलब हमको लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, ऐसे क्वेश्चन लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या होता है कि जो जितने भी वेरिएबल्स टर्म उनको एक साइड कर दिया जाता है और जितना कांस्टेंट टर्म होता है ना उनको एक साइड कर दिया जाता है, ठीक ना। तो क्या करेंगे हम लोग वेरिएबल टर्म्स को एक साइड लाएंगे ना, तो लेफ्ट हैंड साइड में पहले से ही क्या है 3x/10 प्लस 2x/5 और तो यहाँ से ये राइट हैंड साइड में क्या है 7x/25 में, तो इसको इधर लाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाता है, ये क्या बनेगा -7x/25 और राइट हैंड साइड में क्या बच जाएगा 29/25। ठीक है, तो हमको क्या क्या दिख रहा है कि 300 फ्रैक्शन बन गया, एक फ्रैक्शन, दो फ्रैक्शन, तीन फ्रैक्शन, क्या बन गया 3 फ्रैक्शन, जिनको क्या करना है हमको ऐड करना है और क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमको क्या दिख रहा है कि इन तीनों फ्रैक्शन, ये क्या फ्रैक्शन का क्वेश्चन बन गया कि इन तीनों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर क्या है डिफरेंट है, और जब भी फ्रैक्शंस को हम सॉल्व करते हैं, ऐड करते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं और क्या उनका डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है, तो हम लोग क्या लेते हैं एलसीएम, क्या लेते हैं एलसीएम। तो 10, 5 और 25 का एलसीएम हमने पढ़ा है, आपको बताया क्या कि क्या होता है 10, 5 और 25 का एलसीएम कितना होता है 25, सॉरी कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 50, कितना हो जाएगा 50। तो लिख लेता हूँ क्या, देखिए निकाल के मैं बताता हूँ एलसीएम 10, 5 और क्या होता है 25, एलसीएम निकाल के बताता हूँ मैं। तो एलसीएम किससे करेंगे, 2 से करते हैं, 3 से करते हैं, 5 से करते हैं और किसी करते हैं 7 से। मतलब हम लोग ये जो एलसीएम निकालते हैं किसके थ्रू निकालते हैं, प्राइम नंबर्स के थ्रू, प्राइम नंबर्स के थ्रू, और जिसके कारण इसका नाम क्या होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, क्या होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 2 से करेंगे कितना आ जाएगा 5, तो 5 का 10 हो जाएगा। 5 2 के टेबल, तो 2 के टेबल में 5 नहीं आता तो 5 को नीचे उतार देंगे, और 2 के टेबल में 25 भी नहीं आता तो 25 को क्या करेंगे नीचे उतार देंगे। तो फिर से करेंगे क्या, 2 के टेबल में ना तो 5 आता है और ना ही 25 आता है, 3 के भी टेबल में नहीं आता, किसके टेबल में आता है 5 के टेबल, तो हम लोग क्या लिखेंगे 5। तो 5 के टेबल में 5 आता है 1 टाइम में, 5 के टेबल में 5 आता है 1 टाइम में, और 5 के टेबल में 25 आता है 5 टाइम में। अब क्या है 1, 1 और क्या है 5 है, तो 5 हमेशा किसके टेबल में आता है 5 के टेबल में, 1 1 1। तो जब भी सॉल्व करते हो और 1 1 आ जाता है इसका मतलब कि हमारा सॉल्यूशन हो चुका है, और नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, तो इनको क्या करना होता है मल्टीप्लाई, तो 2 × 5 × 5, तो क्या होता है 2 5 का 10, 10 5 का 50। इट मीन्स क्या कि 10, 5 और 25 का 10, 5 और 25 का एलसीएम कितना आ गया 50 आ गया, एलसीएम कितना आ गया 50। ये तो हम लोग लिखेंगे ना कितना है 50। नो क्या करेंगे 10 से 50 को डिवाइड करेंगे, 10 से 50 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 5 को 3x में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 15x, कितना हो जाएगा 15x। जो प्लस क्या लिखेंगे प्लस 5 को 5 से क्या करेंगे 50 को डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 10, और 10 टू क्या हो जाएगा 20x
एक्स हो गया, माइनस है तो माइनस 25 से 50 को डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स, और 2 को 7x में मल्टीप्लाई करते हैं कितना हो जाएगा, 14x हो जाएगा। इस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 29/25। अब तो क्या है, ये पूरा क्या है, ये न्यूमरेटर है, पूरा क्या है, न्यूमरेटर है, और ये क्या है, डिनोमिनेटर। ये क्या बनेगा, न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर इज इक्वल टू न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर। ये क्या दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड में भी एक फ्रैक्शन है और राइट हैंड साइड में भी क्या है, एक फ्रैक्शन है। तो जब भी दो फ्रैक्शंस हो, एक लेफ्ट हैंड साइड में हो, एक राइट हैंड साइड में हो, तो हम लोग क्या करते हैं, उनका क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, तो सिंपली क्या करेंगे, तो ये 50 है डिवाइड में है, साइड चेंज करके उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई। क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई। तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि 50 आके इधर मल्टीप्लाई हो तो क्या 29/25 इंटू क्या हो जाएगा 50, और 50 के नीचे कुछ नहीं तो क्या लिखेंगे 1, और तो ऊपर क्या बच जाएगा, तो ऊपर बच जाएगा क्या, तो ऊपर भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 15x है, ये 20x, ये दोनों क्या है, लाइक टर्म्स है, और तो ये -14x भी क्या है, ये भी क्या है, लाइक टर्म, ये भी क्या है, लाइक टर्म है। तो इनको सॉल्व करेंगे, इनको क्या करेंगे, सॉल्व। तो ये लाइक टर्म है, आंसर में क्या आएगा, लाइक टर्म, आंसर में क्या आएगा, लाइक टर्म मतलब x आएगा, आंसर में भी x आएगा, और इनको जोड़ेंगे 15 + 20 और -14 को सॉल्व करेंगे। तो 15 + 20 कितना आ जाएगा, 35, और 35 में से -14 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 21। कितना आ जाएगा, 21। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 25 से 50 को डिवाइड करेंगे। जैसे इसको सॉल्व करा हम सेपरेट करके 29/25 इंटू 50/1, तो 25 से कट जाएगा 2 टाइम्स में, और कितना आ जाएगा 29 × 58, 29 × 58, ये क्या बनेगा 58। इधर क्या आ गया 21x। तो 21x का मतलब क्या है कि 21x के साथ मल्टीप्लाई है, तो 21 इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो x कितना बन जाएगा 58/20। नोट इट।